हूं मनोज सैनी और आज हम पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा में। इस विधानसभा में पहले भी लोगों से बात की थी, लेकिन चुनाव का मुकाबला धीरे धीरे कर रोचक होता जा रहा है, दिलचस्प है, लोगों के मन में बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और जहां से आप गुजरिए ये भी समझ आ रहा है कि चुनाव अब किस तरफ जाने वाला है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बीच जो टक्कर दिखाई दे रही, जो मुकाबला दिखाई दे रहा है, उसमें यहाँ बहुजन समाज पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। बीजेपी से सुरेश राठखेड़ा मैदान में है, जो 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, अब बीजेपी के निशान पर जनता के बीच पहुंच रहे। लेकिन दूसरी तरफ हरिवल्लभ शुक्ला है, कांग्रेस के, जो लगातार चुनाव लड़े अलग अलग पार्टी से, पर एक तीसरा नाम कैलाश कुशवाहा का है, जो जनता के बीच में पहुंच रहे। पर यहाँ के लोग क्या कहते हैं चुनाव को लेकर, जो वादे किए गए, जो दावे किए गए, उन पर जनता का क्या मत है? तो चलिए सीधे चलते हैं पब्लिक के पास और समझ। विधानसभा का चुनाव अब शबाब पर है। बीजेपी, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय सभी अंतिम दौर में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पहली बार पोहरी के खाते में मंत्री आया है और इस बीच विकास के कामों की जो सौगात मिली है, उससे मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश राठखेड़ा उत्साहित हैं। इनका सीधा मुकाबला बसपा प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा से है, जबकि कांग्रेस के हरिवल्लभ शुक्ला के बार बार दल बदलने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जनता के मन में क्या, तो हम सबसे पहले डाक बंगला रोड पर जा पहुंचे। तो पोहरी विधानसभा में हम फिर आ पहुंचे हैं और यहाँ का मुकाबला बड़ा रोचक है, लेकिन दिलचस्प ये है कि यहाँ मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि बसपा वर्सेस बीजेपी, यानी बसपा के उम्मीदवार धीरे धीरे कर यहाँ एक पैठ बनाई है और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो मंत्री भी है और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी है। पर लोगों के मन में क्या, तो चलिए लोगों से ही बात कर लेते हैं और समझते हैं क्या क्या दिखाई दे रहा है यहाँ के चुनाव में इस बार। सर एक्चुअली क्या है, यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। सब लोग अधिकतर यहाँ पर देखे हम लोग तो सिर्फ जातिगत समीकरणों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मेन मुद्दे जो है पानी और बिजली और मेन जो लोगों को बेरोजगार लोग, मतलब लड़कों के लिए रोजगार है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। और क्या दिखाई दे रहा है अब चुनाव? सर चुनाव में सर मैं आपको अगर अंदर वाली जानकारी दूं तो इस बार चुनाव बहुत टिपिकल है। निश्चित आप किसी का आकलन नहीं कर सकते हो कि इस बार बीजेपी निश्चित है या कांग्रेस निश्चित है, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी कोई निश्चित नहीं है। क्षेत्र में कुछ काम हुआ है? काम वाम तो कुछ नहीं हुआ है, होना बेरोजगार है, मतलब सब जो है पूरी परेशानी है। बिजली पे तो सब झूठे आश्वासन है, क्या तो मुख्यमंत्री आ जाए, चाहे कांग्रेस को आ जाए, चाहे बीजेपी को आ जाए। कितना बदल गया ये आपका क्षेत्र पोहरी? जी बताएं, क्या कह रहे हैं पोहरी के समीकरण? समीकरण का भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे मतों से जीतेगी। चलिए, तो कह रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ माहौल है, लेकिन कुछ और भी लोग, आप देखिए इस समय माहौल ही माहौल है, जहाँ भी देखिए आप वाहन घूम रहे हैं, ये बसपा का है तो उधर सपा का। और इस समय जब चुनाव बिल्कुल चरम पर आने लगते, धीरे धीरे कर 2-3 दिन बच जाते, तो फिर इसी तरह की स्थितियां दिखाई देती। कर्ज माफ हुआ था? नहीं, कुछ थोड़ा सा हुआ। तो फिर क्या होने वाला चुनाव में? तो बीजेपी निकलेगी। अच्छा, बीजेपी क्यों बनेगी? हाँ नहीं दे रहे हैं, मैं बता रहे हैं। जीता ही क्यों नहीं जीता ही, हम वोट दे रहे हैं। वो नहीं है सर, मैं बकवास है, वो नहीं है। बाकी इस बार क्या हुआ था, जैसे कमलनाथ जी ने बोला था ना, मैं महाराज साहब को, क्या आप रोड पे उतर जाओ। महाराज साहब रोड पे क्यों उतरे? वो कारण पे भी तो जाओ। उन्हें क्या बोला था उनसे? उनने बोला था कि साहब इनका कर्ज माफ करो। नहीं भैया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो कोई रोड से उतर जाए, ऐसा कुछ बोला तो उतर गए, वो रोड से नीचे उतर गए। तो वो व्यक्ति क्यों उतरा? आज सरकार क्यों बनेगी? केवल किसानों के लिए बनेगी। किसानों का कर्ज माफ नहीं किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ रही है। क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी आएगी और क्या आएगी। क्या होने वाला है? कुछ कह नहीं सकते सर, अभी तो चुनावी दौर है, जनता का रुख है, कुछ क्या बोल दे जनता क्या नहीं है, ये तो जनता का रुख है, जनता का मत है। क्या होगा चुनाव में? कैलाश कुशवाहा जी जीतेंगे। अच्छा, क्यों? जनता का समर्थन है उनके लिए। पोहरी विधानसभा से तो कैलाश ही जीतेगा, और क्या, कैलाश कुशवाहा जी जीतेंगे। कांग्रेस
कांग्रेस तीसरे नंबर पर जाएगी, तीसरे नंबर पर। क्या होगा कांग्रेस का? कांग्रेस मैंने 2018 में बनाई और बनाने के बाद हम सरकार अच्छी चलाएंगे और 22 के 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के और बाद हम चले गए, इसलिए उनने कोई विकास नहीं किया। और ऐसे ही वो कौन सा जो नया प्रत्याशी आया वो भी कोई काम किया, ऐसे ही पहले 2003 में वही दलबल किया, इसलिए हम आते तो ये इस तरह का माहौल भी दिखाई देने लगता है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं और इस तरह माहौल दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे करके चुनाव का रंग चढ़ रहा है। यहाँ कितना बदल गया आपका क्षेत्र? इस बार चुनाव में क्या होगा? अब पता लगेगा, देखिए अभी आप आगे क्या कह रहा है माहौल यहाँ का माहौल तो अभी तो तीनों की टक्कर बराबरी की चल रही है फिलहाल की पोजीशन में। कितना चेंज हुआ है क्षेत्र? बहुत कुछ चेंज हुआ है इसमें अभी तो। इस बार तो क्या हुआ? आप लोग किसान होंगे, कर्ज माफ हमारा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे कर्ज माफ नहीं हुआ। यहाँ दे रहा है, हाथी की चर्चा खूब है यहाँ। हाथी है, कमल है और दोनों लक्ष्मी जी के वो है। हाथी भी लक्ष्मी जी का वो है और कमल भी। तो लोग हैं, लोगों से बातें करते हैं, समझते हैं। चुनाव बड़े दिलचस्प मोड़ पर है। हर प्रत्याशी इस समय सड़क पर नजर आ रहा है। आपको गाड़ियां दौड़ते हुए मिल जाएगी, एक दूसरे का प्रचार करते मिल जाएंगे। पर इस प्रचार के बीच में जनता की आवाज कहीं गुम है और वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोल रही। जब नहीं बोलती है तो चुनाव एक अलग दिशा में जाता है। फिर भी हम कहते हैं ये तो पब्लिक है, सब जानती है। कहीं और चलते हैं। चुनाव सामने है और गांव-गांव इन दिनों प्रत्याशी जनता के सामने हाथ पैर जोड़ने में लगे हैं। ऐसा ही नजारा उपसिल गांव में देखने को मिला, लेकिन जब जनता के साथ आए तो मिजाज सामने आ गया। पोहरी विधानसभा के उपसिल गांव में है। ये छोटा सा गांव है, लेकिन वही गांव की जो अमूमन स्थितियां दिखती है। आप देखिएगा कि पूरे कई कच्चे घर बने हुए, कुछ घर पक्के भी हो गए हैं। पर अब चुनाव का दौर है तो तस्वीरें भी कुछ और दिख रही है। रोड को साफ किया जा रहा है। ये रोड के जहां गड्ढे हैं उनको भरा जा रहा है, क्योंकि एक एक गड्ढा बड़ा भारी पड़ता है। चुनाव में किसको कितना गड्ढा हो जाए ये तो नेता ही जानते हैं, आम जनता ही जानती है। और जब चुनाव का वक्त होता है तो बहुत सारी चीजें आप देखिए। सब गांव के लोग हैं, उपसिल गांव के लोग जो यहाँ है। लेकिन इधर देखिएगा पूरे कच्चे घर बने हुए। आज भी यहाँ जो सरकार ने दी होगी कुटिया, वो कितनी बनी, क्या हुआ। और चुनाव को लेकर लोगों के मन में क्या, इस विधानसभा में क्या होने वाला है? इस बार चुनाव में क्या होगा? चुनाव में कोई न कोई जीते या नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी, मोदी चल रहे। जो मोदी ने सरकार ने काम किया वो चलता रहा, क्षेत्रों में वही विकास हो रहा माने होगा। अब तो सरकार में नए लोग आ गए, नए आवे करे तो विकास तो शिवराज का ही चलेगा। हाँ, मोदी दे रहे हैं उनके लिए, विकास कर रहे हैं शिवराज जी, वही हो। हाँ बिल्कुल वही। वोट डालोगे? अभी 17 साल के हो हैं? 16। क्या हुआ, कितना बदला आपका गांव? बहुत बदल गया है शिवराज की सरकार से। बच्चों को भी 25-25 हजार रुपए दिए थे उन्होंने। हाँ, जो 75% पर बहुत बदल गया है। इसी तरह बदलाव होगा तो इस बार चुनाव में क्या होगा? इस बार चुनाव में क्या होगा? भाजपा ये और क्या है? क्या बोल रहे? क्या होने वाला चुनाव? चुनाव में भाजपा जीतेगी इस बार। अच्छा, हाँ, पहले तो कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस जीत गई तो प्रत्याशी गलत है ना, प्रत्याशी गलत चयन किया कांग्रेस ने। और इस बार जो कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन बीजेपी ने कर दिया कांग्रेस का प्रत्याशी, तो वो विकास नहीं कर पा रहा था तो सामने वाला पार्टी चेंज तो करेगा ना, उसकी मजबूरी थी। पैसा ऊपर से नहीं मिलेगा तो यहाँ पे जनता को क्या दिखाएगा मुझे। चलिए, तो गांव में, उपसिल गांव में है और लोगों से बात करते हैं तो वो तमाम तरह की चीजें जिनका जिक्र अमूमन चुनाव में दिखाई दे रहा है वो भी उपसिल में नजर आता है। बात शिवराज की हो, बात कमलनाथ जी की हो, जिनकी भी हो, सबकी बात होती है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि नेताजी आएंगे, अपनी बात करेंगे, पर ये तो सब पब्लिक है, जानती। इस विधानसभा में कुछ आदिवासी गांव भी हैं। इन्हीं में से एक डाक वर्वे गांव है, जहां नजदीक में सतमरी का धार्मिक स्थान है। लेकिन गांव के हाल आज भी कुछ खास नहीं बदले। पोहरी विधानसभा का डांग परवे गांव है ये, और इस गांव में आदिवासी वर्ग के लोग आज भी रहते हैं। वही पुराना स्टाइल का पूरा क्षेत्र है। पत्थरों से बने हुए घर यहाँ दिख जाएंगे और उसी तरह का रहन सहन। लेकिन धीरे धीरे कर चीजें बदल रही है। जो पहनावा है उसमें भी बदलाव आया है और चुनाव का यहाँ भी असर है। कुछ जगह
सपा का पोस्टर बैनर दिख रहा है, एक झंडा लटका हुआ दिख रहा है, कुछ और भी बीजेपी कांग्रेस के लोग यहाँ दिख रहे हैं। पर लोगों का कितना बदलाव आया लोगों के चुनाव के दौर में जब नेता आ रहे होंगे। क्या हुआ आपके गांव में, कितना बदल गया ये गांव? काम हुआ यहाँ? कुछ नहीं है जहाँ पर, कुछ नहीं है। क्यों मकान नहीं बने? मकान नहीं बने, अब थोड़े बहुत बने हैं, अब नहीं बने। अब टपरिया का चू बनेंगे। तो अब चुनाव है यहाँ, पता है आप? चुनाव है, तो चुनाव में क्या होगा? कैसा क्या होगा चुनाव? वोट डालेंगे उसमें। किसको? अरे जो देगा उसके लिए। है जी? और क्या कह रहे हैं? दिल बोलेगा जिसके लिए, दिल बोलेगा। जिसके लिए उसी के लिए डालेंगे। अब जैसा हमारे लिए लाभ दे रहा है उसी के लिए। तो आप देखिए ये गांव है और यहाँ लोग ज्यादा नहीं बोलते हैं, पर चीजें वही दिखाई देती है, कुछ बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है यहाँ। चलिए, गांव के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, नेता आते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं और चुनाव के दौर में ज्यादा ही करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। अब फिर एक बार चुनाव है, नेता लोग आ रहे होंगे, पर यहाँ का बदलाव बहुत ज्यादा हमारे कैमरे में तो नहीं दिखता, पर हमारे सहयोगी भी यहाँ। ये गांव योगेंद्र कितना पुराना है, यहाँ वही चीजें सब दिखाई दे रही। अब बात की जाए इस गांव की तो जब वर्षों पुराना, वो आदिवासी क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गांव है। आदिवासी इसमें कम से कम 200 परिवार यहाँ निवास करते हैं। बदलाव की बात की जाए तो शासन की कई योजना धरातल पे आती हैं पर लाभ नहीं मिल पाता पूर्ण रूप से। तो एक मुख्य दल की जो टक्कर है वो बीएसपी से होगी इस बार चुनाव में। बीजेपी की टक्कर बीएसपी के साथ यहाँ कांग्रेस का बहुत ज्यादा माहौल नहीं दिखता है, लेकिन जब इस तरह के गांव में आते हैं, बड़ा पुराना गांव है जैसा योगेंद्र बता रहे हैं, और ये तमाम सारे लोग बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन आज भी वही स्थितियां चल रही है। तो चुनाव का दौर है, नेता आएंगे, वादे दावे सब करेंगे, पर लोग नहीं बदल रहे, ना गांव बदल रहे हैं। सड़कें जरूर छोटी छोटी बन गई है, पर क्या सड़क बदलने से विकास हो जाएगा? क्या सड़क बदलने से रोजगार मिल जाएगा? क्योंकि रोजगार के साधन कुछ नहीं है और ये चाहते रोजगार के साधन भी मिल जाए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि चुनाव में हर नेता अपना काम करेगा, पर पब्लिक अपना काम करेगी, और इसीलिए गांव-गांव जाकर हम कहना पड़ता है ये पब्लिक है, सब जानती है। पोहरी के सबसे बड़े कस्बे बैराड में जब हम पहुँचे तो शाम ढल चुकी थी। चाय पर चर्चा गर्म थी और चुनाव को लेकर जोरदार बातें। तो आज हम पोहरी विधानसभा में हैं और दिन भर से लोगों से बात करते गांव से होते होते बैराड कस्बे में पहुंच गए, और ये इस विधानसभा का सबसे बड़ा कस्बा है। आप देखिए शाम का वक्त है यहाँ और चहल पहल खासी दिखती है, और चुनाव का माहौल कैसा है तो लोगों से ही समझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुकाबला बड़ा रोचक है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जो बात हो रही है वो बीजेपी वर्सेस बसपा की हो रही है, पर जनता के मन में क्या, लोगों के मन में क्या। तो मैं इस समय बैराड के बस स्टैंड पर हूँ, लोगों से ही बात कर लेते हैं। इधर आइएगा आप, थोड़ा सा रोड से हटिएगा। क्या होगा यहाँ चुनाव में इस बार, क्या दिखाई देगा? अभी तो कोई असंभव है, कोई वो नहीं है, अनुभव नहीं है कोई। अच्छा, क्या कितना बैराड में काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास तो सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा। चुनाव में क्या दिख रहा है इस बार? चुनाव में टक्कर में तीनों में से शायद है वो तो वही फूले निकलेगा, है नहीं हो तो कह नहीं सकते, फूले निकलेगा। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? कांग्रेस है 101%। विकास तभी होगा, एक बार बीजेपी आएगी, बार कांग्रेस आएगी, एक ही सरकार चलेगी तो विकास कैसे होगा? क्या लग रहा है इस बार, कैसा कितना बदला है आपका क्षेत्र? बढ़िया बच रहा सब, विकास के मामले में बहुत अच्छा है, बढ़िया, शासन भी बढ़िया। तो फिर क्या होने वाला? सरकार बीजेपी की बनना चाहिए, नरेंद्र मोदी आना चाहिए। मोदी तो है ही देश के प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो फिर मुख्यमंत्री आना चाहिए शिवराज सिंह चौहान। वो भी आपके मुख्यमंत्री है। हाँ, तो सरकार बीजेपी की रहना चाहिए। किसकी सरकार? हमारी तो बीजेपी की है, हम तो बीजेपी की सरकार है। 60% आदमी बीजेपी का, 60% आदमी को बीजेपी से फायदा है, तो 60% आदमी बीजेपी को वोट देगा। ऐसा क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 15 सालों में विकास देखा है हमने। जब पहले मतलब पंचायत जुड़वाने के लिए 3 रुपए की पंचायत जुड़ती थी, तो 3 रुपए की पंचायत जुड़वाने के लिए पैसा नहीं था, आज साइकिल खरीद लाते हैं हम, और साइकिल की जगह मोटरसाइकिल खरीद लाते हैं। अगर साइकिल पंचर पड़ी है तो साइकिल खरीद लाते हैं हम, पंचायत जुड़वाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इतना हमें मतलब बीजेपी से फायदा मिला है। सर इसमें गवर्नमेंट का क्या वो है सर, आप महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए। के अंदर बेरोजगारी, इतनी बेरोजगारी है। महंगाई को देखते हो आप, तो महंगाई अब सोयाबीन 10 रुपए किलो था,
40 रुपए किलो, यानी चौगुना है। तेल अरे तो सोयाबीन से चलता है ना। बीजेपी गवर्नमेंट में ही फसलें बढ़ती हैं, इससे पहले कभी फसलें नहीं बढ़ी। फसलें बढ़ी हैं। 10 रुपए किलो की सरसों आज 53 रुपए किलो बिच रही है। कहने का मतलब ये है 60 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 60 सालों में जो विकास हुआ था वो केवल न के बराबर था। अभी हुआ है, नया विकास हुआ है। ये तो मोदी जी आए तो उसे विकास हुआ है। बेरोजगारी पहले से चल रही थी, पहले चिमनियों के तेल से जलाते थे। चलिए, तो चुनाव में आते हैं, जनता से बात होती है, तमाम सारे लोग यहाँ हैं और इसी को चुनाव का माहौल कहते हैं। जब आपस में दो लोग लड़ने भिड़ने लगे, आपस में एक दूसरे की बात काटने लगे, एक किसी पार्टी की बात करे, एक किसी पार्टी की बात करे, तो समझ लीजिए कि चुनाव का रंग पूरी तरह चढ़ चुका है। लेकिन चुनाव का रंग चढ़ेगा, यहाँ लोग कुछ कहेंगे, जो बीजेपी के समर्थित है वो अपनी बात करेंगे, जो कांग्रेस के अपनी बात करेंगे, लेकिन जनता के मन में क्या। इसीलिए तो हम तमाम सारी जनता से मिलते हैं और कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। तो बैराड में है, अलग अलग लोगों से मुलाकात हो रही है, बातें हो रही है, लेकिन हर जगह चर्चा भी चुनाव की होगी। क्या दिखाई दे रहा है इस बार की? कुछ नहीं, गद्दारों के खिलाफ चुनाव है, गद्दारों को भगाना है और चुनाव जीतेगी कांग्रेस पार्टी। बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस पार्टी का। कितना बदल गया ये क्षेत्र? विकास हुआ। क्या दिख रहा है चुनाव? जनता पार्टी जीतेगी। क्या होगा इस मंदिर के आयो, मंदिर के कौन की बोल दे, सबका ठीक चल रहा है तीनों का। हम तो हाथी को देंगे। अच्छा, और का हाथी चल रहा है हमारे तो आगे। सर बीजेपी जीतेगी अब की बार, बीजेपी। अच्छा, कितना काम हुआ इस क्षेत्र में? हाँ, तो थोड़ा बहुत हुआ है अभी तो। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव? इस बार लग रहा है, इस बार पिछली बार जो जनता ने मत दिया था कांग्रेस को एक तरफा, वो वैसी स्थिति नहीं है। इस बार हमारे हरिवल्लभ जी निकलेंगे और जो बिक चुके हैं उनकी तो नैया इस बार डूबेगी। चलिए, बाजार है, लेकिन हम तो छोटी छोटी जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, समझते हैं, पर इसीलिए हर जनता के बीच में जाते हैं। कुछ किसी की बात करेंगे, सबका अपना अपना हक है बात करने का, पर हम तो कहते हैं आप भी करिए, वो भी करेंगे और सब करते रहिए, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। उपचुनाव में अब बहुत कम समय है। प्रत्याशी कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जीत के अपने अपने दावे हैं। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला मेरे को और पूर्णतः सीट निकलेगी, मेरी नहीं निकलेगी। 28 के 28 भाजपा जीत रही है। जनता में उत्साह है, भाजपा की सरकार है, विकास के भंडार हैं। ऐसे कोरोना काल में पूरे देश में संकट था, पूरे देश में संकट कोरोना का था। एक पैसे की आय नहीं हुई थी, टैक्स कहीं से आ नहीं जाता। इसके बाद भी जैसे ही सरकार बनी और मध्य प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आए, सारी समस्याएं लोगों की दूर करते चले गए। किसान को पैसा दिया, मजदूर को पैसा दिया, व्यापारी को पैसा दिया। हमारी जो माता बहनें हैं उनको 1-1 हजार साग सब्जी को मिलता था, अब कांग्रेस सरकार में बंद हो गया था। इन्होंने जैसे ही सरकार आई 9-9 हजार पहले डाले, बेचारे 3-3 हजार परसों उनके खाते में गिर गए, वो निकले आए। उनकी दिवाली मना रही है, दशहरा मन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, और लोगों में उत्साह है। लेकिन जो तमाम सारे पुराने मुद्दे रहे हैं, किसान कर्ज माफी या बाकी जो आप लोग पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जनता क्या इस बात को समझ पा रही? जनता बहुत समझदार है। वो जनता नहीं रही, जनता को सब पता है। झूठ कांग्रेस ने बोला कि हम 3 लाख 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ करेंगे, हमें थोड़ी कांग्रेस ने बोला। तो उसका नुकसान ये हुआ कि सरकार गिरी। इन्होंने कहा बिकाऊ वाली बात आप बार बार करते हो, हम बिके इसलिए नहीं, बिकाऊ तब होता है हम अपने नेता को छोड़ के जाते। तो कहने था तो इन्होंने जितने वादे किए झूठ बोले। हम बेटी की शादी के लिए 51 हजार देंगे, 51 पैसे एक बेटी को नहीं दिए। बीमा का पैसा 19 का डालेंगे, नहीं डाला। बार बार जो झूठ बोलते चले गए, पब्लिक में रोष था और हमने तो वो किया, वफादारी निभाई। कोई व्यक्ति अपने पंच सरपंच से इस्तीफा नहीं देगा। हमने अपनी विधायकी को छोड़ दिया, फिर पब्लिक में पहुंच गए और पूर्ण विश्वास है पब्लिक हमारा साथ देगी, भाजपा का साथ देगी। पब्लिक का विश्वास हमारे नेता सिंधिया जी में है, पब्लिक को विश्वास है हमारे नेता इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह में विश्वास है, इसलिए वो पूरी भाजपा में विश्वास है। पहले यहाँ इस क्षेत्र में केवल सिंधिया ही चुनाव जिता देती, अब तो दोनों हस्तियां एक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मैं विकास को लेकर जनता में गया था कि मैं विकास कराऊंगा अपने क्षेत्र में। पौरी हमेशा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, यहाँ एक डैम की मांग थी, 226 करोड़ का डैम था, इन्होंने नहीं किया। वही डैम की मांग मैंने फिर रखी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से
मैंने कहा भूमि ने उन्होंने कहा मुझसे, मैं भूमि पूजन करने देता हूँ सुरेश, मैं भूमि पूजन से पब्लिक मानने वाली नहीं है, हमें काम चाहिए। तो उन्होंने, वो हमारे नेता सिंधिया जी ने, दोनों ने भूमि पूजन नहीं किया, मशीन पर बैठ के मशीनों को चलाया। आज भी आप देखिए काम चल रहा है। तो वो डैम चालू हो गया। राटखेड़ा में पावर हाउस बन के तैयार, छछ में पावर हाउस, देवपुर में पावर हाउस, 34 रोड में वहां से लाया हूँ। 34 रोडों का काम चालू हो गया। पब्लिक में बहुत खुशी है, किसी पब्लिक से पूछ लो, बहुत अच्छा जनमत मिल रहा है हम लोगों को। मैं ये देखते नहीं हूँ मेरे आगे पीछे कौन है, ना मैंने अपनी लाभ में कभी देखा मेरे आगे कौन है और पीछे कौन है। जो भी ये सब अच्छे चुनाव लड़ने, तो कांग्रेस में तो कोई प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस तो वो घिरे सटे प्रत्याशी को लाई है जो बिल्कुल रद्दल माल है, जो टोटल रद्द है। हमसे कहते हैं बिकाऊ टिकाऊ दल बदलू, उससे पूछो नहीं जो मुझसे लड़ा क्या दल बदले, कोई दल बचा? हाथी, घोड़ा, गधैया और कुछ नहीं मिले तो ढाल दल वाले आए। हमसे कहते तू क्या जगह बचा? मैं नहीं बचा, मैं अपने नेता के साथ कल था, आज हूँ और कल रहूंगा। देखो ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव पौरी विधानसभा की जनता लड़ रही है, ना कि कैलाश लड़ रहा है। और जनता जनार्दन से बड़ा ना कोई पार्टी होती, ना कोई नेता होता। और मुझे विश्वास है जनता जनार्दन कभी चुनाव नहीं हारती। मुझे इसलिए विश्वास है कि जो भाजपा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं दोनों प्रत्याशी, इन्होंने कहीं ना कहीं क्षेत्र में जनता का शोषण ही किया है और जनता का उपयोग करके जो खुद पे सौदेबाजी पे विश्वास ज्यादा करते हैं दोनों प्रत्याशी। जब विधायक जनता हमें बनाएगी तो हम विश्वास है कि हम उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि क्षेत्र के पौरी विधानसभा के आखिरी व्यक्ति की जो भी परेशानी उसको पूर्ण करें, संपूर्ण करें और कहीं ना कहीं उनके साथ जो शोषण हो रहा है उसको रोकें। पौरी विधानसभा का चुनाव ना भाजपा का है ना कांग्रेस का है। जे व्यक्तित्व और जिन्होंने जो शोषण किया उनसे बदला लेने के लिए जनता पूरी तैयार बैठी है। दावे सभी के अपने हैं, कांग्रेस का शोर कम है और बीजेपी प्रत्याशी का पूरा परिवार जोर के साथ मैदान में है, लेकिन बसपा भी कदम ताल में पीछे नहीं। तो पुराने बस स्टैंड पर मैं हूँ और ये चाय की दुकान बड़ी फेमस है। यहाँ दिन भर काफी भीड़ लगी रहती है। अभी भी देखिए चाय में उबाले मार रही है चाय, लेकिन चाय का उबाल अपनी जगह है और चुनाव का उबाल कहाँ दिखाई दे रहा है? क्या होने वाला है ये पता लग। बीजेपी कांग्रेस दोनों चल रही है बढ़िया, बहुत जहाँ पे चल रही है बहुत बढ़िया। क्या है यहाँ चुनाव? यहाँ तीनों का मुकाबला है, कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन, तीनों का। हाँ। क्या होगा चुनाव में? सर विकास जीत रहा है, जनता सब जानती है विकास कौन कर रहा है। महाराज और शिवराज एक ही पार्टी में आ चुके हैं और विकास हो रहा है। बीजेपी जीत रही। बीजेपी, शिवराज सिंह बीजेपी, सुरेश राठखेड़ा। बीजेपी जीतेगी। अच्छा, कितना बदल गया ये क्षेत्र? बिल्कुल सर, आदिवासी वर्ग बीजेपी पे दे रहे हैं बीजेपी को और धाकड़ पिछड़ा वर्ग पूरा दे रहा है बीजेपी को। ऐसी बहुत सी समाज है सब बीजेपी को, एक तरफा बीजेपी जीत होगी। यहाँ देख लेना आप, थोड़े दिनों में परिणाम निकल जाएगा। यहाँ विकास बम्पर जीत होगी, यहाँ से एक तरफा जीत होगी। ये कहना चाह रहा हूँ, दोनों पार्टियों की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है यहाँ बेड़ार पे तो, और बेड़ार नहीं पूरी विधानसभा क्षेत्र में हवा बिल्कुल खराब है इनकी दोनों पार्टियों की। अब की बार अब की जनता की ये सोच है, निर्दलीय पारम सिंह रावत को अपना मत देने की वो कर रहे हो। हाँ। निर्दलीय को। हाँ। चलिए चुनाव है तो चुनाव में सब अपना अपना वो करते हैं। निर्दलीय जीतेगा, पारम सिंह रावत। कांग्रेस पार्टी शुक्ला जी की अच्छी लहर जीत की। चलिए, तो लोगों के अपने मत हैं और सब हर व्यक्ति अपनी बातें रखता है, इसीलिए लोगों के बीच में जाते हैं, बातें करते हैं। पर हम तो यही कहेंगे, चुनाव का दौर है, बीजेपी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, तमाम सारे नेता अब अंतिम दौर में अपना अपना प्रचार जोरों से कर लेना चाहते हैं, जनता के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। पर जनता किसको समझेगी, पब्लिक किसको समझेगी? दावे वादे जो किए जाते हैं उन पर कौन कितना खरा उतरा, जनता के मन में कितने विश्वास जगाया? और इसीलिए तो हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। पौरी विधानसभा से इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।